गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंपनी लॉ में डिपॉजिट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो आपका चैप्टर 2 के अंदर है। इन्वेस्टमेंट एंड लोन बाय कंपनी के अंदर एक डिपॉजिट्स चैप्टर बोल के है, उसको अभी पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे फिर प्रोविज़न में आएंगे। डिपॉजिट्स में क्या बोलता है कि कंपनी डिपॉजिट्स ले सकता है, किससे? मेंबर से, अपने मेंबर से ले सकता है या पब्लिक से ले सकता है। कंपनी दो जन से डिपॉजिट ले सकता है, मेंबर से और पब्लिक से। डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट्स मीन्स कंपनी पैसा ले रहा है अपना मेंबर से या पब्लिक से। पैसा किसी भी फॉर्म में ले सकता है, मीन्स लोन के नाम पे ले सकता है या डिपॉजिट्स के नाम पे ले सकता है या किसी भी फॉर्म में ले सकता है। सीधा सा सिंपल सा मतलब है, यदि कंपनी अपना मेंबर से या पब्लिक से कोई भी पैसा ले रहा है तो वो डिपॉजिट्स बन जाएगा। अब देखिए, डिपॉजिट्स का डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए, डिपॉजिट्स इंक्लूड्स एनी रिसीप ऑफ मनी बाय वे ऑफ लोन और डिपॉजिट्स और इन एनी अदर फॉर्म बाय ए कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड्स बैंक लोन। इसका मतलब सिंपल सा भाषा में ये है कि डिपॉजिट्स में इंक्लूड्स होगा कंपनी मेंबर से लोन के नाम पे पैसा ले रहा है या डिपॉजिट्स के नाम पे ले रहा है या मेंबर से और किसी नाम पे भी पैसा ले रहा है तो वो डिपॉजिट्स हो जाएगा। डिपॉजिट्स जो दो जन से लेता है कंपनी, मेंबर से और पब्लिक से। याद रखिएगा, सिंपल सा भाषा यही है कि कंपनी मेंबर और पब्लिक से लोन के नाम पे पैसा ले रहा है या डिपॉजिट्स के नाम पे ले रहा है या किसी अदर फॉर्म में भी पैसा ले रहा है तो वो डिपॉजिट्स का पार्ट हो जाएगा। बट इसमें सिर्फ बैंक लोन इंक्लूड नहीं होता है। यदि बैंक से पैसा लेता है कंपनी तो डिपॉजिट्स उसको नहीं मानते हैं। ये बेसिक प्रोविज़न था। अब देखिए, कंपनी का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स मीन्स कंपनी किससे डिपॉजिट ले सकता है। बेसिक प्रोविज़न मैं बता रहा हूँ, आगे समझिए। कंपनी दो जन से डिपॉजिट ले सकता है, कंपनी मेंबर से अपना मेंबर से डिपॉजिट ले सकता है और कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है। इसका मतलब क्या है? कंपनी अपना मेंबर से पैसा ले सकता है और कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकता है। अब देखिए, सेक्शन 73 बोलता है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस फ्रॉम मेंबर्स मीन्स कंपनी जो मेंबर से पैसा ले रहा है उसका कुछ कंडीशन है, उसके बारे में मैं अभी समझा रहा हूँ, उसको समझिए। अभी मैं सिर्फ बेसिक प्रोविज़न समझा रहा हूँ। देखिए, सीधा सा बात यह है कि कोई भी कंपनी एनी कंपनी अपना मेंबर से पैसा ले सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। या पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, अपना मेंबर से पैसा ले सकता है। इसीलिए और उसके लिए सिर्फ एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ कंप्लाइंसेस है वो भी करना पड़ता है। तो सेक्शन 73 को अपने अच्छा से समझते हैं। उसमें क्या बोलता है? एवरी कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर। सीधा सा मतलब है, कोई भी कंपनी अपना मेंबर से पैसा ले सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। एनी कंपनी, इसका मतलब यही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंबर से पैसा लिया जा सकता है। उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय कंपनी। सीधा सा बात है, उसके लिए कंपनी को एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब यही होता है कि मेजॉरिटी मेंबर्स उस रिजोल्यूशन को अप्रूव करेंगे, उस डिपॉजिट को अप्रूव करेंगे। मीन्स जो वोट दिए जाएंगे फेवर में, वो हमेशा वोट अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। सीधा सा सिंपल सा बात यह है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मीन्स मेजॉरिटी मेंबर्स उस रिजोल्यूशन को अप्रूव करेंगे। अब 73 में और क्या क्या है? देखिए, 73 का कुछ कंप्लाइंसेस है वो भी करना पड़ता है। देखिए, कंप्लाइंसेस अंडर सेक्शन 73 आर क्या क्या है? देखिए, कंपनी को DPT 1 फॉर्म ROC को फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर देखिए, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? DPT 1 ROC में फाइल करना पड़ेगा विदिन 30 डेज। माने जब कंपनी डिपॉजिट लेना चाहता है उससे 30 दिन पहले, बिफोर 30 डेज होगा ये, विदिन 30 डेज नहीं, बिफोर 30 डेज। कंपनी जब डिपॉजिट लेना चाहता है उसके 30 दिन पहले DPT 1 ROC में फाइल करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जो हम DPT 1 फाइल किए हैं उसका एक कॉपी मेरा मेंबर्स लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हैं। तो सीधा सा फर्स्ट है, कंपनी का काम है DPT 1 एक ROC में रजिस्टर ऑफ कंपनी में फाइल करना पड़ेगा, फिर उसका एक कॉपी देना पड़ेगा मेंबर्स को। फिर
जब डिपॉजिट कंपनी ले लेता है, डिपॉजिट का 20% अमाउंट उसको शेड्यूल बैंक में जमा कराना पड़ेगा, जो रहेगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट के नाम पे। जितना डिपॉजिट लेगा उसका 20% अमाउंट कंपनी को शेड्यूल बैंक में जमा कराना पड़ता है। लेकिन कंपनी का पुराना डिपॉजिट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। यदि डिफ़ॉल्ट होगा तो कंपनी डिपॉजिट नहीं ले पाएगा। और याद रखिएगा, मेंबर से जो भी डिपॉजिट लेता है वो सिक्योर डिपॉजिट भी हो सकता है और अनसिक्योर डिपॉजिट भी हो सकता है। समझ में आया? सिक्योर डिपॉजिट मीन्स कंपनी उस डिपॉजिट को कहीं सिक्योर कर सकता है, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर भी कर सकता है, और अनसिक्योर माने अनसिक्योर भी हो सकता है। फिर वही ये सेक्शन 73 का ये 5 कंप्लाइंसेस है, उसको याद रखना है। मेनली ये DPT 1 ROC में फाइल करेगा कंपनी, उस DPT 1 का कॉपी देगा मेंबर्स को, और 20% अमाउंट डिपॉजिट का शेड्यूल बैंक में जमा करना पड़ेगा। ये 3 कंप्लाइंसेस बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने हाईलाइटेड भी किया है, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, मीन्स पब्लिक से पैसा ले लेना। देखिए, मेंबर से कंपनी पैसा ले सकता है, उसके लिए कोई कंपनी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, पब्लिक कंपनी भी ले सकता है मेंबर से पैसा, प्राइवेट कंपनी भी पैसा ले सकता है मेंबर से, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए, मैं इस प्रोविज़न को बेसिकली आगे समझाता हूँ। बोलता है ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। मीन्स एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही सिर्फ पब्लिक से पैसा ले सकता है। याद रखिएगा, एलिजिबल कंपनी मीन्स एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। याद रखिएगा, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही पैसा ले सकता है डिपॉजिट के नाम पे पब्लिक से। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा पब्लिक कंपनी है जो पैसा ले सकता है। बोलना ये चाहता है, पब्लिक कंपनी हैविंग नेट वर्थ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। मीन्स वह पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, या नेटवर्थ या उसका टर्नओवर 500 करोड़ और उससे ज़्यादा है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो वह पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स ले सकता है पब्लिक से। मीन्स सीधा सा बात है, यह एलिजिबल कंपनी मीन्स यह कंपनी, वह पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज़्यादा है, या याद रखिए पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 500 करोड़ उससे ज़्यादा है, वही पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा ले सकता है। याद रखिएगा, खाली ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स यह वह एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसका ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, वही सिर्फ पब्लिक से पैसा ले सकता है। कंडीशन को मैं फिर से बता रहा हूँ, वह पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है, उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 500 करोड़ और उससे ज़्यादा है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा नेटवर्थ का या टर्नओवर का, तब वह पब्लिक कंपनी, याद रखिएगा पब्लिक कंपनी है, वह पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा ले सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि यदि पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेता है तब उसको SR पास करना पड़ेगा। मीन्स स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स 75% मेंबर्स उस डिपॉजिट्स के रिजोल्यूशन को अप्रूव करेंगे। मीन्स उस डिपॉजिट के प्रपोजल को 75% मेंबर मीटिंग में अप्रूवल देंगे। अब कंप्लाइंसेस क्या है 76 का देखिएगा। आपको जो 73 का जो कंप्लाइंसेस था, 73 का कंप्लाइंसेस पता है ना, DPT 1 जो फाइल किए थे वो मेंबर को दिए थे, या 20% अमाउंट जो जमा हुआ था शेड्यूल बैंक में, ये सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर जो भी डिपॉजिट होगा पब्लिक का वो सिक्योर डिपॉजिट होगा। याद रखिएगा, पब्लिक का डिपॉजिट सिक्योर होगा अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कंपनी कोई भी एसेट के अगेंस्ट उस डिपॉजिट को सिक्योर करेगा। और पब्लिक डिपॉजिट जब कंपनी लेता है तो उसको एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मेंबरशिप लेना पड़ता है। याद रखिएगा, ये 2 कंडीशन और सेटिस्फाइड हो जाएंगी। याद रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मेंबरशिप लेना पड़ेगा पब्लिक डिपॉजिट के समय, और पब्लिक डिपॉजिट जो भी होगा सिक्योर डिपॉजिट होगा। याद रखिएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 एंड 76। यदि 73 और 76 का कंप्लाइंसेस नहीं होता है तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को क्या पेनल्टी देना पड़ता है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, इसको मैं सिंपल सा भाषा में बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप इसको समझिए क्या बोल रहा है। देखिए, इफ़ कंपनी डू नॉट कंप्लाई सेक्शन 73 एंड 76 और company fails to repay the amount of deposit, then company pay fine of 1 crore or twice the amount of deposit whichever is lower। सीधा सा बात है, यदि कंपनी 73 और 73 एंड और 76 का कंप्लाइंस नहीं करता है तो कंपनी को 1 करोड़ का फाइन देना पड़ सकता है, या जितना का डिपॉजिट होगा उसका डबल अमाउंट जो whichever is lower होगा वो कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा फ़ाइन के नाम पे। और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होगा, जो ऑफिसर इस चीज़ का लाइबिलिटी लिया है डिपॉजिट का सारा कंप्लाइंस मेंटेन करने का, उसको 7 साल का जेल हो जाएगा एंड उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है 25 लाख से 2 करोड़ का। 25 लाख से 2 करोड़ का। मैं अपना नोट अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब हम लोग स्कैनर में जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है डिपॉजिट चैप्टर से वो पढ़ेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है डिपॉजिट्स का, उसको अच्छा से पढ़िए। मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। यहाँ बोलना चाहता है, देखिए क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, उसको आपको समझिए। ABC लिमिटेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 80 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 30 करोड़ वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक अदर देन इट्स मेंबर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अच्छा से मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ। देखिए, ABC लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसका नेटवर्थ है 80 करोड़ एंड टर्नओवर है उसका 30 करोड़, और वो चाहता है कि हम पब्लिक से डिपॉजिट लें मेंबर को छोड़ के, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक अदर देन इट्स मेंबर। अब क्वेश्चन में बोलता है, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट states condition and procedure to be followed by ABC Limited for accepting deposits from public other than its members। देखिए क्वेश्चन को मैं अच्छा से दिखा रहा हूँ, आपको अच्छा से देखिए बोलना क्या चाहता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि ABC लिमिटेड बोल के, ABC लिमिटेड है, देखिए लिमिटेड मीन्स एक पब्लिक कंपनी है, ABC लिमिटेड मीन्स ये पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है जिसका नेटवर्थ है 80 करोड़ और टर्नओवर है 30 करोड़, और वो चाह रहा है कि हम पब्लिक से डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा ले ले, और उसका क्या क्या कंप्लाइंसेस होगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अच्छा से आप क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, वैसे मैं अटैचमेंट दूंगा आपको पूरा अच्छा से दिखेगा। अब देखिए हम लोग आंसर की तरफ आते हैं। आपको ये पता है कि कौन सा पब्लिक कंपनी डिपॉजिट ले सकता है। हम लोग पढ़े हैं प्रोविजन में, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है ये भी पता है, मीन्स वह पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 500 करोड़ और उससे ज़्यादा है, याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ लिखा हुआ भी है, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, और एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, और एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या है, देखिए मेरा नेटवर्थ कितना होना चाहिए 100 करोड़। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए नेटवर्थ कितना होना चाहिए 100 करोड़, लेकिन यहाँ पर नेटवर्थ कितना है 80 करोड़ है, मीन्स 100 करोड़ से कम है, हमको कम से कम 100 करोड़ और उससे ज़्यादा चाहिए था, तो ये नेटवर्थ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब टर्नओवर कितना होना चाहिए कम से कम 500 करोड़ और उससे ज़्यादा, लेकिन यहाँ टर्नओवर कितना है 30 करोड़ है, तो टर्नओवर वाला कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब आप आ जाइए अपने प्रोविज़न में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई होता तो भी हो जाता, लेकिन यहाँ कोई सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो क्या है आंसर, देखिए सिंस ABC लिमिटेड इज नॉट एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी बिकॉज इट्स नेटवर्थ इज लेस देन 100 करोड़, नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है और टर्नओवर भी 500 करोड़ से कम है, और इट्स टर्नओवर इज ऑल्सो लेस देन 500 करोड़, हैंस इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक अदर देन इट्स मेंबर्स। यहाँ पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता है क्योंकि यह एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। यदि इसका नेटवर्थ 100 करोड़ और उससे ज़्यादा होता या टर्नओवर 500 करोड़ और उससे ज़्यादा होता तो यह एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी होता, तब वह ले पाता।
तब वह पब्लिक डिपॉजिट ले पाता। लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए वह नहीं ले पाएगा। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।